मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अपने निवास पे आम आदमी पार्टी के सभी चुने हुए विधायकों को बुलाया था। बैकग्राउंड ये था कि पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा एक्साइज का घोटाला हुआ है और मनीष सिसोदिया जी उसके सबसे बड़े आरोपी हैं। उन आरोपों के चलते भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने पहले ही कह दिया अब मनीष सिसोदिया के ऊपर सीबीआई और ईडी का चंगुल कसा जाएगा। और ठीक उसी तरीके से सीबीआई ने मनीष जी के खिलाफ 1 पेज की एफआईआर दर्ज की है। हालांकि उस एफआईआर के अंदर सब कुछ सोर्सेज के हवाले से है, मगर उस एफआईआर के बिना पे मनीष सिसोदिया जी के निवास पे और करीब 31 ठिकानों पे और उसके बाद उनके पैतृक गांव में सीबीआई ने छापा मारा है। आपको जानकारी होगी उस छापे में कुछ नहीं मिला है, ना कोई कैश मिला, ना कोई अनअकाउंटेड ज्वेलरी मिली, सोना चांदी मिला, ना कोई गैर कानूनी गलत तरीके का दस्तावेज मिला, ना कोई बेनामी संपत्ति के कागजात मिले, कहीं पे कुछ नहीं मिला। मगर उसके बावजूद मनीष जी को गिरफ्तार करने की खबरें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हर डिबेट पे बैठ के कर रहे हैं और उनके ऊपर इतना दबाव सिर्फ इसलिए बनाया गया, जो मनीष जी ने सारे देश के सामने बताया। भारतीय जनता पार्टी ने मनीष सिसोदिया जी को ऑफर दिया कि अगर आप आम आदमी पार्टी तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो आपको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और जितने भी आपके ऊपर मुकदमे हैं सबको रफा दफा कर दिया जाएगा। यहां तक आपको मालूम है। फिर हमारे 4 विधायक देश के सामने आए, उसमें 2 विधायक तो 3 बार के विधायक हैं, जिन्होंने बताया 20-20 करोड़ रुपए का प्रलोभन देके भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल की सरकार गिराना चाह रही है। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये दिल्ली के गली मोहल्ले में कहा जाने लगा कि अब अरविंद केजरीवाल की सरकार गिरने वाली है। आज उसी सिलसिले में सभी विधायकों को बुलाया गया। मैं दिल्ली वालों को ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रवक्ताओं की वीडियो आप सुनेंगे, जितने प्रवक्ताओं की डिबेट सुनेंगे, या कल जो भारतीय जनता पार्टी ने पटपड़गंज में सभा करी उसको देखेंगे, तो उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है, किसी का मोबाइल है जो तो उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है एक्साइज के अंदर 1.5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हो गया। मनोज तिवारी कहते हैं 8,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया। इनका दूसरा प्रवक्ता कहता है 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया। शहजाद पुणेवाला कहता है कि 144 करोड़ का घोटाला है। और 2 दिन पहले गौरव भाटिया के साथ में बैठा हुआ था, वो कह रहे थे 30 करोड़ रुपए का घोटाला है। मतलब कोई कह रहा है 10,000 करोड़, कोई कह रहा है 8,000 करोड़, कोई कह रहा है 1.5 लाख करोड़, कोई कह रहा है 30 करोड़। और जो सीबीआई की जो एफआईआर है आप उसको देखिएगा, उस एफआईआर में है कि 1 करोड़ रुपए का एक घोटाला हुआ है। और वो 1 करोड़ क्या है? एक शराब के कारोबारी ने दूसरे शराब के कारोबारी को 1 करोड़ रुपए चेक से ट्रांसफर किए। वो ये कह रहे हैं ये घोटाला है इसके अंदर, कि ये मनीष सिसोदिया के पास गया है पैसा। हास्यास्पद बात है, मैंने कभी नहीं सुना देश में 1 करोड़ रुपए की रिश्वत बैंक से मंत्री को दी जाती हो। पूरी की पूरी एफआईआर हास्यास्पद है। अब आज की बात पे आते हैं।
आज सुबह से भारतीय जनता पार्टी वालों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, ये प्लांट करने शुरू कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी कहने लगी आम आदमी पार्टी के विधायक जो हैं संपर्क में ही नहीं है। आम आदमी पार्टी अपने विधायकों से संपर्क करना चाह रही है, विधायक आ नहीं रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल घबराकर ये कह रहे हैं कि सबको मेरे घर बुलाओ तब मुझे यकीन आएगा। ये सरासर झूठ है। भारतीय जनता पार्टी अफवाह फैला के एक चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। मैं सबको बताना चाहता हूं, आज भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने फेल किया। ऑपरेशन लोटस की फेलियर को मैं आज यहां पे अनाउंस करता हूं, ऑपरेशन लोटस फेल। आज हमारे इस मुख्यमंत्री जी के आवास में आपने देखा 53 विधायक मौजूद थे, 68 विधायक